दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महान आविष्कारक निकोला टेस्ला की जीवनी के बारे में जानेंगे। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। निकोला टेस्ला की प्रसिद्धि आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी बिजली आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान से जुड़ी है। निकोला टेस्ला एक मास्टरमाइंड आविष्कारक थे जिन्होंने कुछ अभूतपूर्व आविष्कारों को आकार दिया। वह एक इंजीनियर थे जिन्हें इतिहास में उनके नवाचारों के लिए लगभग 300 पेटेंट से सम्मानित किया गया था। टेस्ला को रोबोटिक्स के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि मानव जाति एसी धारा को जानती है। यह भी माना जाता है कि टेस्ला ने कुछ ऐसा आविष्कार किया है जिन्होंने सभी बिजली कंपनियों को आश्चर्य में डाल दिया। उनके आविष्कार उन्हें समझ ही नहीं आए और वो आविष्कार कभी सामने ही नहीं आए। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को यूरोप के क्रोएशिया के स्कीमडज में हुआ था। निकोला टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुए थे और वो अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनकी माता ड्यूका एक गृहिणी थी और उनके पिता मिलुटीन टेस्ला चर्च में एक पादरी थे। निकोला टेस्ला का पूरा परिवार 1862 को गोशपीर शहर में हस्तांतरित हो गया था। वहां टेस्ला के पिता ने एक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया था। निकोला टेस्ला ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर मिडिल स्कूल में चले गए। निकोला टेस्ला ने साल 1870 में हायर रियल जिम्नेशियम में प्रवेश लेने के लिए कोर्लोवैक की यात्रा की, जहां जर्मन भाषा सिखाई जाती थी। निकोला टेस्ला ने बाद में लिखा कि उनकी भौतिक के प्रोफेसर ने बिजली के प्रदर्शनों में उनकी रुचि जगाई। भौतिकी विषय के प्रति निकोला टेस्ला का रुझान काफी अधिक था। निकोला टेस्ला पढ़ने में काफी तेज थे। वे इंटीग्रल कैलकुलस के सवालों को चुटकियों में हल कर देते थे। इसके चलते उनके शिक्षकों को कई बार उन पर संदेह भी हुआ करता था कि वो कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने 4 साल की पढ़ाई मात्र 3 साल में ही पूरी कर ली थी और उन्होंने साल 1873 को स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। अपने स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद वो अपने माता पिता के पास लौट आए। वहां उन्हें हैजा जैसी गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनकी लगभग मृत्यु हो गई। लगभग 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनका कहना है कि उन्होंने मौत को करीब से देखा। निकोला टेस्ला के पिता ने बीमारी की स्थिति में अपने बेटे को एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग स्कूल में भेजने की कसम खाई। 1874 में टेस्ला आगे बढ़ने से बचने के लिए दक्षिण पूर्व में टॉम गेज के साथ शामिल हो गए। इसलिए उसने खुद को एक शिकारी के रूप में प्रछन्न किया और पहाड़ों पर घूमता रहा। निकोला टेस्ला ने अक्सर अपने साक्षात्कारों में कहा कि प्रकृति के साथ संपर्क उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यहाँ रहते हुए भी कई तरह के पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। मार्क ट्वेन के कार्यों ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें उनकी बीमारी से उबरने में मदद की थी। 1875 में निकोला टेस्ला ने रॉयल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। टेस्ला ने यहाँ अपनी साहित्यिक प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। वो अपने शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय थे। लोग उनकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बिजली पर पास्कल के लंबे व्याख्यान को भी सुना और उन्हें सुनने के बाद वे बिजली की तरफ मंत्रमुग्ध हो गए थे। निकोला टेस्ला 1881 में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने के लिए बुडापेस्ट हंगरी चले गए। यहाँ टेस्ला को हंगरी के प्रसिद्ध आविष्कारक और टेलीफोन एक्सचेंज के आविष्कारक तिवादार पुस्कस के निर्देशन में काम करना था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि टेलीग्राफ कंपनी काम नहीं कर रही है और इसलिए उन्होंने सेंट्रल टेलीग्राफ में ड्राफ्टमैन के रूप में काम किया। कुछ महीने के बाद बुडापेस्ट में टेलीफोन एक्सचेंज चालू हो गया और टेस्ला को मुख्य इलेक्ट्रीशियन के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्य के दौरान टेस्ला ने सेंट्रल स्टेशन उपकरण में कई सुधार किए और टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर में सुधार करने का दावा किया, लेकिन इसका न तो पेटेंट कराया गया और न सार्वजनिक रूप से इसका वर्णन किया गया। उन्होंने विद्युत और यांत्रिक उपकरणों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए न्यूयॉर्क में प्रयोगशालाएं और कंपनियां स्थापित की। 1888 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त उनके अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी इंडक्शन मोटर और संबंधित
पॉलीफेज एसी पेटेंट ने उन्हें बड़ी कमाई करवाई और पॉलीफेज प्रणाली की आधारशिला बन गए। टेस्ला ने ऐसे आविष्कारों को पेटेंट और व्यावसायीकरण करने के लिए मैकेनिकल ऑसिलेटर्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब और प्रारंभिक एक्सरे इमेज के साथ प्रयोग किया। निकोला की पहली मुलाकात एडिसन से 1884 में हुई थी, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। जब वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में रह रहे थे, वहां वह एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात एडिसन के साथ हुई थी। निकोला टेस्ला ने पूरी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की। उनका अधिकतर समय विज्ञान और अपने आविष्कारों में व्यतीत हो गया। जब जिंदगी के अंतिम दिनों में उनके ही पेटेंट को चुराकर दूसरे वैज्ञानिक सम्मान पा रहे थे, तो वे मानसिक अशांति से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने 60 वर्ष न्यूयॉर्क में व्यतीत किए और न्यूयॉर्क शहर में ही 86 साल की आयु में 7 जनवरी 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।